तो इतिहास दिखाता है कि जो साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा होता है वो अपने सुनिश्चित भाग्य को रोकने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि एक घायल जानवर नीचे गिरने पर हताशा में पूरे जोर से पंजे भी मारेगा और दहाड़ेगा भी। ऐसा कहना है अब्बास अराक्ची का। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज उनकी इसी बात से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में हो रही बैठक के पहले ही दिन ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के आक्रामक रवैये पर जोरदार हमला बोला है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों से कहा कि वो अमेरिका के अवैध आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उन्होंने इसके लिए सबको एकजुट होने के लिए कहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिक्स के सदस्यों से आग्रह किया कि वो तेहरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों की निंदा करें, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की ओर इशारों ही इशारों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के राजनीतिकरण को रोके और युद्ध की आग भड़काने वाले को रोकने के लिए कदम जरूर उठाए। ये बात उन्होंने उन सरकारी संस्थाओं पर जो कि दुनिया भर के देशों के नेतृत्वकर्ता पर नजर रखते हैं, उन पर एक तरह से कह लीजिए अंकुश लगाने का काम करते हैं, उनका कहना है कि वो भी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर के उल्लंघन करने वालों को दंड से मुक्ति भी खत्म करवाए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस तरह की दादागिरी का सामना करना ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उनकी दादागिरी चलती रही थी और अब भी उनकी दादागिरी है, लेकिन अब उनको और बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। उन्होंने कहा कि इस कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति के लिए अमेरिका दादागिरी के खिलाफ हमारा संघर्ष कोई अनजान लड़ाई नहीं है। यानी उन्होंने सभी देशों से कहा कि जिस तरह की दादागिरी अमेरिका करता है उससे दो चार कई देशों को होना पड़ा है, जो कि इस कमरे में भी मौजूद है। हम में से बहुत से लोग उसी घिनौनी दादागिरी का थोड़े बहुत बदले हुए अंदाज का सामना करते हैं। यानी कहीं कम अमेरिका की दादागिरी देखने को मिलती है तो कहीं ऐसा कि ईरान पर हमला कर दिया जाता है। उन्होंने इस बात को कहा। साथ ही ईरान ने ब्रिक्स देशों के सामने कुछ मांगे भी रखी हैं। और ये मांगे क्या है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे निशाना साधते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ लोग जल्दबाजी वाली नीति अपनाते हैं ताकि उनके जियोपॉलिटिक्स हितों को फायदा पहुंचे। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में अमेरिका के लिए कहा है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह से आखिरकार सबको ही नुकसान भुगतना पड़ता है। वो अमेरिकी हमले की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए संकट की ओर इशारा कर रहे थे। और इसी के साथ ही ईरान ने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों और अन्य जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि अमेरिका और इजरायल के द्वारा किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों का स्पष्ट तौर पर वो सब मिलकर निंदा करें। ब्रिक्स देशों के एकजुट होने का आह्वान भी अराक्ची ने किया है जब कल वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानी नेता ने कहा कि समय आ गया है कि हम सब मिलकर आगे बढ़े और स्पष्ट रूप से इस दिशा में काम करें कि इस तरह की प्रथाओं, यानी कि जिस दादागिरी का जिक्र वो कर रहे थे ट्रंप या अमेरिका के, उन्होंने कहा कि उसकी जगह इतिहास के कूड़ेदान में है। आज हमारे देश एक दूसरे के इतने करीब हैं जितना पहले कभी नहीं थे और हम उन समान और खतरनाक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसका हम सब सामना करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी, इसलिए अब आवाज उठाने का समय आ गया है और अब सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त चीन और अमेरिका एक साथ मिल रहा है। कल बायलैटरल टॉक हुई शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में, तब भी ये बात हुई कि देखिए, चिंता इस बात को लेकर है कि हॉर्मुज बंद हुआ है। हॉर्मुज बंद हुआ है और हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है। इस बात की चिंता शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों ने जताई है। लेकिन फिर इसके बाद क्या? लेकिन कल जो बातचीत हुई है शी जिनपिंग की, उस पर साफ इशारा किया गया है, ट्रंप को भी नसीहत दी गई है कि देखिए, आप इस लड़ाई को खत्म करें। ये लंबी अगर लड़ाई होती है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। इधर ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हो रहा है, यहां पर भी ईरान अपनी बात रख रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं। कौन किसके साथ है, किसकी बातचीत कैसे हो रही है, क्या स्थिति इस वक्त बन रही है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, हमारी भी नजर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस वीडियो में शामिल होने के लिए।